नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा के राजपुर में लोगों से भेंट मुलाकात की और इससे पहले सीएम ने जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का आशीर्वाद लिया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर्स को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और टॉपर्स के साथ सेल्फी ली। इसी दौरान लैलूंगा की अंजना कुजूर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके 4 साल के बेटे के दिल में छेद था, उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर चिरायु योजना से उसका इलाज हुआ और अब युवान पूरी तरह से स्वस्थ है। स्थानीय महिलाओं ने कांसा घास और धान बाली से बनी हेड पहनाकर सीएम का स्वागत किया। सीएम ने भी हेड बनाने वाली महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया। रायगढ़ में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख और 7500 वर्ग फुट जमीन के लिए मेहरा समाज की महिलाओं ने लड्डू से तौलकर सीएम का आभार जताया। तो वहीं लैलूंगा में सीएम भूपेश बघेल के प्रति लोगों में गजब का प्यार भी देखने को मिला। राजपुर के सभी घर के द्वार पर चौक पुराकर ग्रामवासियों ने की अपने तरीके से सीएम के लिए स्वागत की तैयारियां। सड़कें हों चाहे विधानसभा की सड़कें हैं, उसके हम बना रहे हैं। 13,000 करोड़ के राशि स्वीकृत है और उसके माध्यम से बहुत जगह सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। कहीं जगह टेंडर प्रक्रिया है और कहीं टेंडर प्रक्रिया कर वर्क ऑर्डर हो गया है, तो कहीं टेंडर प्रक्रिया में है। पिछले 5 दिनों से संघ के तमाम दिग्गज रायपुर में डटे हुए हैं। राजधानी रायपुर में ही 3 दिनों तक संघ की समन्वय बैठक चली है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। अब सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि आखिर किस बात का समन्वय चल रहा है? क्या संघ और बीजेपी के बीच आई गहरी खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है? सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी खटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे में। मैंने कहा कि संघ की नियमित बैठक है ये, और बैठक में हर तरह के विषयों पर चर्चा होती है और संघ के ये कार्यपद्धति का हिस्सा है। सौजन्य मुलाकात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। सौजन्य भेंट के लिए जेपी नड्डा को आमंत्रित किया गया। रमन सिंह ने अपने निवास पर आने के लिए आमंत्रित किया था। रायपुर की तस्वीरें हैं। रमन सिंह के निवास पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। रमन सिंह के निवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और मुलाकात की। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी नेता। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय पहुंचे हैं जैनम मानस भवन। आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी था और आज आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है, सभी बीजेपी के नेता मिलने पहुंच रहे हैं मोहन भागवत से, कितने खास?
अवधेश सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको, आज जो है आखिरी दिन है आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का और संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी नेता मिलने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय पहुंचे जैन मानस भवन और मोहन भागवत से मुलाकात की। समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है आज और संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी नेता मिलने के लिए पहुंचे। आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पहुंचे मिलने के लिए। लगातार बैठकों का दौर जारी था और आज जो है आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है और इस बैठक के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी नेता मिलने के लिए पहुंचे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश, आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है, मोहन भागवत से बीजेपी के नेता मिलने पहुंच रहे हैं, क्या खास? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अगर संघ की 3 दिनों तक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में होती है तो समझा जा सकता है कि बैठक कितना महत्वपूर्ण है। 3 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। 3 दिनों तक इस बात की रणनीति तय की गई कि कैसे आरएसएस जो आगामी कार्यक्रम है उनके अलग अलग जो संगठन है वो कैसे आगामी दिनों में कार्यक्रम करके भारत देश को जो विकसित राज्य बनाने की और एक विश्व गुरु बनाने की और आगे बढ़े। इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। लेकिन देर शाम को तक जब बैठक समापन की ओर थी तब उस वक्त जो है बीजेपी के तमाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो नेता हैं वो जन्म भवन पहुंचे जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पे उन्होंने आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के लिए क्या दिशा निर्देश है इस पे भी उन्होंने अलग से बातचीत की है। तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में चुनाव है और ऐसे में संघ के तमाम पदाधिकारियों का राजधानी में मौजूद होना और छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का जाके मिलना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि चर्चाएं बेहद खास हुई है, चर्चाएं बेहद खास है और उसका जो असर है वो आने वाले समय में धरातल पे जरूर दिखाई देगा। जी, बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम भूपेश बघेल के कौशल्या मंदिर देखने पर संघ का बयान सामने आया। संघ के कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य का बयान आया, हमें तो किसी तरह का आमंत्रण नहीं मिला है, मुझे तो किसी ने भी कोई आमंत्रण नहीं दिया। आमंत्रण कैसे दिया जाता है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने फिर से पलटवार किया है। माध्यम से दिया, यहाँ है छत्तीसगढ़ में तो पूछा नहीं आपने, केवल जानकारी दी है। क्या पूछा आपने? किसको आमंत्रित किया है? कहाँ भेजा आमंत्रण? कहाँ भेजा आमंत्रण? मीडिया से कहा है। तो आमंत्रण कैसे भेजते हैं? मतलब आप लोग के पास आमंत्रण नहीं आया है? मेरे पास तो नहीं आया, प्रश्न पूछा नहीं आपने। इसी माध्यम से दिया, यहाँ है छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर है, दर्शन करने वहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो निमंत्रण देंगे। आप दर्शन करने जाइए, दर्शन करने जाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र छपवा जाता है। कोई नवरात्रि चल रहा है तो फिर ठीक है भाई, हमारे यहाँ जवारा बोया गया है, निमंत्रण है ना, उसका निमंत्रण दिया जाता है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल चल रहा है, उसके लिए क्या निमंत्रण के नए स्कूल उद्घाटन करना, उससे उद्घाटन कराने के लिए नहीं बुलाया मैं। गौठान चल रहा है, उद्घाटन करने के लिए बुला रहा हूँ, देखने के लिए बुला रहा हूँ, देखने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं होता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कांग्रेस का न्योता गौठान गोधन न्याय योजना रामवन गमन परिपथ और कौशल्या माता मंदिर देखने का निमंत्रण दिया है। मोहन भागवत को निमंत्रण देने पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे। जन्म में संघ के कार्यक्रम स्थल पहुंचे गिरीश दुबे। आरएसएस ने कहा था कि नहीं मिला है कोई निमंत्रण, उसके बाद पहुंचे हैं उनको निमंत्रण देने के लिए।
कौशल्या माता मंदिर देखने का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। मोहन भागवत को निमंत्रण देने कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जैनम मानस भवन पहुंचे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की बैठक में तय हुई है रणनीति। बैठक में कार्यों की समीक्षा हुई। समीक्षा बैठक में तय की गई आगे की रणनीति। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का बयान आया। सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा तेज और सरकार के खिलाफ सभी प्रकोष्ठ तेज करेंगे आंदोलन। बीजेपी की बैठक में रणनीति तय हुई है और समीक्षा की गई कार्यों की। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में आगे के लिए रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का बयान सामने आया। सरकार के खिलाफ आंदोलन अब तेज होगा। आज 24 अगस्त का हमारा आंदोलन हुआ। आगे भी लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा लगातार शराबबंदी को मांग को लेकर मंडल स्तर पर कार्यक्रम कर ही रही है, धरना कर रही है और लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आगे भी हम जनता के मुद्दे लेकर जाएंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने पर रायपुर स्थित उनके आश्रम में भी शोक का माहौल दिखाई दिया। शंकराचार्य को राजकीय सम्मान के साथ नरसिंहपुर में आज समाधि दी गई। शोक के माहौल में शंकराचार्य आश्रम के मंदिर और गुरुकुल में शंख और घंटे का घोष सुनाई नहीं दिया। पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। गुरुकुल के छात्रों ने शंकराचार्य जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बिलासपुर से बड़ी खबर है। मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। ट्रेलर ड्राइवर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप है। सीपत के नवाडी का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेलर ड्राइवर की ग्रामीणों ने उसको पीट दिया, उसकी पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिलासपुर की तस्वीरें हैं। मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। ट्रेलर ड्राइवर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। अधिक जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या है पूरा मामला? 2 दिन पहले एक घटना हुई थी उस इलाके में। एक तेज रफ्तार ट्रेलर जो है वो पलट गया था और लोग बाल बचे थे। उसके बाद जो भीड़ थी उन लोगों ने ट्रेलर ड्राइवर को खींचा और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बशर्ते ये होना चाहिए था कि वो पुलिस को सौंपते अगर इस तरह की कोई घटना थी, लेकिन ऐसा लगा कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कानून के अपने हाथ में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि मरणासन्न हालत में जो है ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटा गया और उसके बाद कोई शख्स जो है इसको वीडियो बना रहा था और ये फिर बाद में वायरल हो गया, फिर लोगों तक पहुंचा और इसी संज्ञान में लेते हुए वीडियो को संज्ञान में लेते ही तो कार्यवाही की और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ आगे कार्यवाही की जा रही है। तो एक के बाद एक तरह की वीडियो जो लगातार वायरल हो रहे हैं उसमें पुलिस अधिकारी तो ये मानते हैं कि वीडियो वायरल होना या वीडियो पुलिस तक पहुंचना एक अच्छी पहल इसलिए भी है कि उससे आरोपियों की जल्दी से जल्द पहचान हो जाती है और उन पर कार्यवाही हो जाती है। तो पुलिस भी मानती है कि इस तरह की वीडियो जो है उनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया विनोद। कोरबा के मड़ई घाट में हुए सड़क हादसे में 7 की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 3 यात्री घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। तो वहीं घायलों का कोरबा अस्पताल में इलाज जारी है। 7 में से 5 मृतक सरगुजा जिले के निवासी हैं। सड़क हादसे में सीएम और राज्यपाल ने दुख भी जताया। मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 130 पर, जहां पर आज तड़के मेट्रो स्टार कंपनी की जो यात्री बस है वो दुर्घटना की शिकार हो गई है। आप दिखा रहे हैं हम आपको, ये वही बस है जो आज सुबह दुर्घटना का शिकार हुई है। रायपुर से रेणुकूट के लिए यह यात्री बस जा रही थी। उसी दौरान तड़के 4 बजे के आसपास जो है यह सड़क किनारे खड़े जो हाईवा है उससे जा टकराया है।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें 28 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों को और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा। जिस वक्त ये हादसा हुआ लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। 28 यात्री सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग जो है उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। कुछ दर्जन भर लोग जो है इसमें घायल थे, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा में शहर के बीच स्थित खोखरा गांव में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस ओवरब्रिज के निर्माण से यहां की जनता परेशान है, क्योंकि रेलवे फाटक के पास बन रहे इस ओवरब्रिज का काम पिछले 9 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका। ऐसे में शहर के इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। इस अधूरे निर्माण के चलते सड़क के दोनों ओर घंटों जाम लगा रहता है और यातायात बुरी तरह प्रभावित रहता है। शहर के लोगों ने इस निर्माण कार्य के जिम्मेदारों से इस अधूरे निर्माण को जल्द पूरा करने की अपील की है। रायपुर से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, महासमुंद, रायगढ़ के लिए चेतावनी दी गई है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश पड़ने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। रायगढ़ जिले के दौरे पर